इन 5 स्त्रियों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए सावन के सोमवार का व्रत, हो जाता है घोर पाप। राधे राधे दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है। इस महीने जो भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है उसके मन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव की असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। इसलिए शिव भक्तों को सावन का बेसब्री से इंतजार रहता है। वैसे तो सावन मास में प्रतिदिन यदि भगवान शिव की पूजा की जाए तो भक्तों को उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है, लेकिन यदि सावन महीने में व्यक्ति सावन का व्रत कर लेता है तो भगवान शिव उसके जीवन के हर कष्ट परेशानी को दूर कर देते हैं और उनकी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण कर देते हैं। इसलिए आपने ये देखा ही होगा कि लाखों करोड़ों लोग सावन के पवित्र महीने के आने का इंतजार करते हैं। सावन में विधि विधान से सोमवारी का व्रत करते हैं। शिव पुराण में भी ये वर्णित है कि भगवान शिव सावन मास में बहुत प्रसन्न रहते हैं और सभी पर दया दृष्टि दिखाते हैं। इस दौरान चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, न केवल उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि उनके जीवन के हर दुख कष्ट भगवान शिव दूर कर देते हैं। उसको उनके व्रत के पुण्य फल के बदले भगवान शिव ढेरों आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि कोई कुंवारी कन्या सावन के सोमवार का व्रत कर लेती है तो उसे भोलेनाथ जैसा वर प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ कोई विवाहित स्त्री यदि सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार का व्रत करती है तो उसके पति की आयु बढ़ती है, उसके घर की बरकत होती है, उनके जीवन में धन का आगमन हो जाता है, उनके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि आप सावन के सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। आपको इस व्रत के बदले पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। वेद पुराण के अनुसार और शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि 5 स्त्रियों को कभी भी सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो सोमवार का व्रत कर लेती हैं तो उनके जीवन में दरिद्रता, परेशानी, दुर्भाग्य, समस्या आ सकती है। जीवन में भयंकर तूफान आ सकता है यदि इन्होंने जाने अनजाने सोमवार का व्रत कर लिया तो। और ऐसे पुरुषों का भी हमारे शिव पुराण में उल्लेख है जिनको मनाही है ये सावन का व्रत नहीं कर सकते, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, रोज नई जानकारी प्राप्त करने के लिए, सावन से जुड़े नियमों को पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले ये जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 10 जुलाई सोमवार को सावन का पहला सोमवार व्रत पड़ने जा रहा है। आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि यदि आप ये व्रत करने जा रहे हैं तो किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए जिससे आपको उसके व्रत का पुण्य का फल प्राप्त हो सके। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि व्रत के समय किन चीजों को आपको भगवान शिव को नहीं चढ़ाना है, अन्यथा वो क्रोधित हो जाएंगे। इसके अलावा उन 5 स्त्रियों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन स्त्रियों ने ये व्रत अगर कर लिया तो उनका खुद का घर बर्बाद हो जाएगा और उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ जाएंगी। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि यदि आप सावन के पहले सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको शिवालय जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवालय पर शिवलिंग पर आपको क्या क्या चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान शिव आपसे रुष्ट ना हो जाए, क्योंकि यदि आपसे इस व्रत के दौरान कोई भी भूल होती है तो आपको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नारियल को बहुत शुभ माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसका हर पूजा पाठ में प्रयोग होता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल या फिर नारियल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन दोनों चीजों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा और शिवलिंग वर्जित माना गया है। यदि दोस्तों आप भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको चमड़े के जूते चप्पल कभी भी नहीं पहनने चाहिए। आप हो सके तो मंदिर तक पैदल ही चले जाएं और वापस भी पैदल ही आएं, इससे आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। लेकिन यदि आप चमड़े का जूता चप्पल पहनकर मंदिर जाते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा और व्रत के दौरान जो आपको पुण्य मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का अपने विशेष महत्व होता है। तुलसी जी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और कई पूजा में यदि तुलसी का प्रयोग ना किया जाए तो वो संपन्न नहीं होती। लेकिन महादेव की पूजा में गलती से भी तुलसी का प्रयोग नहीं करना है।
अगर आप सावन के व्रत कर रहे हैं, सोमवार के व्रत कर रहे हैं, तो भूल कर भी तुलसी को शिवलिंग पर ना चढ़ाए, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा हमेशा सफेद कपड़े पहनकर की जाती है, इससे आपकी पूजा सिद्ध हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी भूलकर भगवान शिव की पूजा में ना तो काले रंग के कपड़े पहनने हैं और ना ही काली किसी भी चीज का इस्तेमाल करना है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में काले रंग की किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर किया जाए तो व्रत खंडित हो जाता है। केतकी के फूल को कई पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में वो फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और आपको आपके जीवन में कई प्रकार के पापों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम, रोली इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। यूँ तो इनका प्रयोग कई देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, इसके बिना पूजा नहीं होती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो यदि आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, विशेष रूप से इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप हल्दी, रोली, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, वरना आपके जीवन में दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी स्त्रियां हैं, 5 स्त्रियां हैं या फिर कौन से पुरुष हैं जिन्हें सावन के माह में प्रत्येक सोमवार के व्रत को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इस व्रत को करने से उनके जीवन में पाप लग सकता है, उनके परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले, यदि आपने कोर्ट मैरिज की है तो आपने सभी रीति रिवाजों से शादी विवाह नहीं किया है, फेरे नहीं लिए हैं, तो आप सोमवार का व्रत नहीं रख सकते। यदि आप ये व्रत करते भी हैं तो इस व्रत का फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। व्रत के दौरान पुण्य मिलने वाले जो होते हैं वो नहीं मिलेंगे। गर्भवती स्त्री को भूलकर भी सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर उसका असर पड़ता है, इसलिए शिव पुराण के अनुसार गर्भवती स्त्री को सोमवार का व्रत करने से साफ मनाही होती है। ऐसे लोग जिनका तलाक हो गया है या ऐसे पति पत्नी जिन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया है, वो लोग भी सावन के सोमवार का व्रत नहीं कर सकते। आपको इस व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आप विधि विधान से दूसरी शादी करके 7 फेरे ले लिए हैं, तब आप ये व्रत आराम से कर सकते हैं। आपको फिर इस व्रत करने से पुण्य का फल जरूर मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं या फिर महिला हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बीमार रहते हैं, आपकी हालत ठीक नहीं है, तो आप लोग कृपया करके सोमवार के व्रत बिल्कुल ना करें। ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण के अनुसार यदि आप सच्चे मन से भी शिव जी को पुकारते हैं तो भगवान शिव आपकी जरूर सुनते हैं, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप इस व्रत को ना ही करें। इसी तरह से यदि ऐसे पुरुष या स्त्री जो साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जिन्होंने 7 फेरे नहीं लिए हैं, वो भी सोमवार का व्रत ना ही करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको घोर पाप लग सकता है, आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, हर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप तक इसे पहुंचा दीजिए। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।